साथियों जोहार। अभी हम लोग उड़ीसा के कोंड्रा डैम का निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ पर खड़े हैं और हम लोग पीछे देखेंगे तो ये लगभग करीब 15 से 20 गांव वर्तमान में विस्थापित हो रहा है और इसका निर्माण हो रहा है। और इस निर्माण में हम लोग देखेंगे ये करीब लगभग 40-50 साल से इस डैम का निर्माण हो रहा है और लगातार निर्माण हो रहा है। और इसके लिए पता नहीं अभी तक कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, लेकिन इस डैम का निर्माण सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सवाल ये बनता है कि आदिवासी के लिए या जिसके ज़मीन पर ये निर्माण हो रहा है उसके लिए ये कितना ज़रूरी है। अभी तक जितने भी इस देश में बड़ा बड़ा डैम बना है, सभी डैमों के विरुद्ध में ज़मीन मालिकों ने आंदोलन किया है और ख़ासकर जहां आदिवासी हैं उन्हीं जगहों पर इस तरह का बड़ा डैम का निर्माण हुआ है। तो जब लोग विरोध करते हैं तो उसके बावजूद भी सरकार इस तरह का डैम का निर्माण क्यों करती है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि यह डैम का निर्माण सरकार अपने से नहीं करती है। इस डैम का निर्माण जब सरकार हम लोग वोट से चुनते हैं वो करती है, और जब वोट देने का समय आता है तो हम लोग हंडिया दारू में बिक जाते हैं। आज तक हम लोग वोट का सही उपयोग नहीं किए, सही नेता का चुनाव नहीं होने का नतीजा है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े डैम बने हैं उस डैम से जो नुकसान हुआ है वो हमारा वोट का ही नतीजा है। नहीं तो ये सरकार अपने से यहाँ डैम बनाने नहीं आया है। यहाँ ये सरकार ये जो डैम बना है विकास को लेकर के बना है। तो सवाल ये है कि विकास का मॉडल इस देश में क्या होना चाहिए। विकास का मॉडल ये होना चाहिए कि किसानों को खेत में पानी कैसे मिलेगा। विकास का मॉडल ये होना चाहिए कि माइनिंग कैसे होगा और फैक्ट्री कैसे चलेगा। लेकिन आज़ादी का 78 साल बाद आज किसानों का कानून बदल गया, आज मजदूरों का कानून बदल गया और अब जो है विकास का मॉडल मशीनीकरण की ओर जा रहा है। और जो वोटर हैं उन वोटरों को विकास के लिए 5 किलो अनाज, धोती, साड़ी, कंबल, 12,000 का शौचालय, यही विकास के रूप में उनको दिया जा रहा है। जबकि इस तरह का बड़ा डैम से हमेशा के लिए जो गांव विस्थापित होंगे वो अपना वजूद को खो देंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अभी उड़ीसा में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हम लोग यहाँ घूम के देख रहे हैं तो हर एक मीटिंग में जो लोग जुट रहे हैं उनको 100 रुपया पार्टी नेताओं की ओर से दिया जा रहा है और लोग जो झंडा लगा रहे हैं उनको अलग से पैसा दिया जा रहा है। अभी लोग मोटरसाइकिल खूब निकाल के झंडा लगा के घूम रहे हैं, उनको भी अलग से पैसा भी दिया जा रहा है और तेल भी बाहर दिया जा रहा है। लेकिन ये कब तक? ये मात्र चुनाव तक, मतलब 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आपको ना गाड़ी में तेल मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो होगा वो आपके सामने है। उसके बाद नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, उसके जगह पर मशीन लगेगा। जो किसान हैं उनको ज़मीन से बेदखल किया जाएगा, उनको अनाज का सही दाम नहीं दिया जाएगा। जो मजदूर हैं उनको यूज एंड थ्रो के रूप में रखा जाएगा। मजदूरों को अस्थायी नहीं किया जाएगा। मजदूरों से 12-12 घंटा काम लिया जाएगा। मजदूरों का पीएफ का हिसाब नहीं होगा, मजदूरों का मेडिकल सुविधा नहीं होगा। ये सारा चीज़ हम लोग को होना पड़ेगा। साथियों, इस लोकसभा चुनाव में सिंहभूम से हमने भी कोशिश किया, लेकिन वहाँ का सरकार जो है हमको संसदीय चुनाव लड़ने नहीं दिया।
हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी उड़ीसा से इस चुनाव को हम लड़ें और अगर जनता का सहयोग रहा, जनता ने अगर हमको जिताया, तो जो आज तक किसान और मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज़ सदन में नहीं उठा है, उसको हम उठाएंगे और सरकार को बोलेंगे कि ये बड़ा डैम का दरकार नहीं है जिसमें गांव विस्थापित हो। आप छोटा छोटा नदी में श्रृंखलाबद्ध डैम बनाइए और उसका पानी को जो है खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचाइए। ये हमारा मॉडल होगा। उसके बाद तमाम खदानों में मशीनीकरण ना हो करके, ठेकेदारी प्रथा ना हो करके वहाँ के मजदूरों को आप परमानेंट कराइए, मैनुअल काम कराइए और उनको न्यूनतम मजदूरी 45,000 दिलाइए, उनको मेडिकल सुविधा दीजिए, कैंटीन सुविधा दीजिए। ये हमारा आवाज़ होगा। आदिवासियों के लिए जो है 5वां अनुसूची का मामला है, समता जजमेंट का मामला है, पेशा कानून का मामला है, जंगल का मामला है, जंगल पर अधिकार का मामला है। इस चीज़ को हम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे क्योंकि जंगल पर अधिकार सिर्फ आदिवासी का है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग आज़ादी के 78 साल में हमारे जो नेता हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, हम लोगों को पंगु बनाने का काम किया है। दिमागी रूप से हम लोग आज वोट का कीमत नहीं समझ पा रहे हैं और इसको बदलने के लिए शायद हम लोग को कितना समय लगेगा ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद करेंगे कि हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष को नौजवानों का, आज के युवा पीढ़ी का हम लोग को समर्थन मिलेगा और जिस दिन हम लोग को समर्थन मिलेगा उस दिन यह आंदोलन जो है अपना मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा और जो यह समस्या है, इस समस्या को दूर करने में हम लोग सफल होंगे।